Hello students. So here is the video of class 9th biology and this is the video of MCQs of chapter 3 which is improvement in food resources. So let's see what are the questions are present here. The first question is the aim of plant breeding is to produce. प्लांट ब्रीडिंग का जो एम होता है, जो मोटिव होता है वो क्या होता है. एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं डिजीज़ फ्री वेराइटीज़, हाई इल्डिंग वेराइटीज़, अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज़ एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज. प्लांट ब्रीडिंग जो हम परफॉर्म करते हैं उसका जो हमारा मेन मोटो होता है वो ये सारी ही चीज़ें होती हैं. ठीक है, हम जो भी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स में हम चाहते हैं कि वो डिज़ीज़ फ्री भी हों, हाई इल्डिंग भी हों, मतलब ज़्यादा आउटकम हमको मिले, एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़, मतलब जल्दी से वो मैच्योर हो जाए और हार्वेस्टिंग में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे. तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का हम ये सारा ही हमारा एम होता है. नेक्स्ट देखते हैं द एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वान्टिटी बाई प्लांट इज़. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के थ्रू सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर. सो you know that all these elements are present here, and out of these four elements you have to choose that which one is used by the plant in largest quantity. So you know that the nitrogen is the element which is used by the plant in the largest quantity. सबसे ज़्यादा plants को nitrogen चाहिए होता है. ये macronutrient के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है. Let's see the next question. Question number 3. Which of the following essential plant nutrients is supplied by soil? कौन सा essential nutrient है जो soil में मिलता है और soil से plant में ट्रांसफ़र सप्लाई किया जाता है. आप जानते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको बाहर से चाहिए होता है, आउटर एनवायरनमेंट से, उनको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं. ये अब चार आपको यहाँ पे एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं. कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट को सॉइल से मिलता है? हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो सॉइल से जो मिलता है दैट इज़ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स उसे सॉइल से टेकअप करते हैं. बाकी हाइड्रोजन ये वाटर से मिल जाता है. कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर और एयर से मिल जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. इसमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा था, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है. द न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ लार्जर क्वांटिटी दैट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इनमें से आपको बताना है कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है. पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीज. तो ये जो मैग्नीज है, दिस फोर्थ वन मैग्नीज, इट इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट. ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं आता. इसको हम किस में रखते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में, वेरी ट्रेस अमाउंट में प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. क्वेश्चन है द अनवांटेड प्लांट इन अ क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड. जो हमारे क्रॉप फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं और जो हमारे प्लांट्स के साथ, मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वीड. ओके, सो द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द field, in the crop field, and they compete with our main crop and cause harm to our main crop, they are called weed. इनको हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल्स यूज टू कंट्रोल फंगल ग्रोथ आर कॉल्ड. फंगस जो है एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि काफ़ी सारे फंगस जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, वो प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं. तो उन फंगस को किल करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं फंगीसाइड. ठीक है, क्या बोलते हैं? फंगीसाइड. केमिकल्स यूज टू कंट्रोल फंगल ग्रोथ आर कॉल्ड फंगीसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पैडी, मिलेट, मेज एंड कॉटन आर द डैश क्रॉप. पैडी
और मिलेट और मेज़ और ये जो कॉटन है ये कैसी क्रॉप है? तो पैडी, मिलेट, मेज़ एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। ओके, ये खरीफ क्रॉप के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्रॉप जो है सीज़न के अकॉर्डिंग दो तरीके की होती है मेनली, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जो रबी क्रॉप होते हैं हम उनको विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और जो खरीफ क्रॉप होती है हम उनको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट बाय प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो और डेवलप कर सकें, तो उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अभी हम लोगों ने बात की थी मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब ज़्यादा, जिनको लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज़ नोन एज। अलग अलग क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में और ये प्री प्लानिंग होती है, मतलब अल्टरनेट करके वन सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में कुछ और, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं? वी चेंज द क्रॉप इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन एंड दैट्स हाउ वी मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको बैलेंस और मेंटेन करके रख सकते हैं। जब हम ईयर आफ्टर ईयर एक ही जैसे एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो सॉइल की लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है और न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ये क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें हम एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केमिकल्स विच एग्जिस्ट इन गैसोस स्टेट इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन एंड किल पेस्ट आर नोन एज। ऐसे केमिकल जिनको हम गैसोस स्टेट में यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? टू किल द पेस्ट, पेस्ट को किल करने के लिए। पेस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज हार्म टू आवर क्रॉप दे आर कॉल्ड पेस्ट। तो उन पेस्ट को, उन ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जब हम ऐसे केमिकल का यूज़ करें जो गैसोस फॉर्म में हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट। और इनके स्प्रेइंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेशन। एप्लीकेशन ऑफ फ्यूमिगेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्यूमिगेशन। ठीक है, फ्यूमिगेंट को जब स्प्रे करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे तो उस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स दैट प्लांट टेक फ्रॉम द एयर। 2 ऐसे एलिमेंट के आपको नाम लिखने हैं जो प्लांट्स एयर से टेकअप करते हैं, एयर से ऑब्टेन करते हैं। तो यू नो दैट एयर से प्लांट को 2 एलिमेंट मिलता है, एक कार्बन, ठीक है, कार्बन जिसका सिंबल होता है C, और दूसरा ऑक्सीजन जिसका सिंबल होता है O। ठीक है, O2 ऑक्सीजन गैस आप लिख सकते हैं या O लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द 2 एलिमेंट्स विच आर obtained by the plants from the air. Now let's see the next 2 elements supplied by green manure. green manure जो है वो जो एलिमेंट सप्लाई करता है हमारे सॉइल को, उनमें से जो है 2 एलिमेंट के नाम लिखने हैं। तो आप जानते हैं ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? ग्रीन मैन्योर वो प्लांट होते हैं जिनको हम अपने खेतों में उगा देते हैं और जब वो ग्रो कर जाते हैं तो फिर हम प्लगिंग के थ्रू उनको अपने सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो उनके बॉडी में जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर ग्रीन मैन्योर अगर हमने ऐड किया अपने खेतों में तो उससे क्या 2 एलिमेंट मिलेंगे, एक तो नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, और दूसरा फॉस्फोरस।
नाइट्रोजन इसका सिंबल होता है N और फॉस्फोरस का P। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं ये एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट बॉडी से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं C, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम एनिमल को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हम जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उनको रेज़ करते हैं, उनको पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, ब्रीडिंग, शेल्टर, फूड, एवरीथिंग, एंड वी गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम देम। और ये सब करके हमें उनसे प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर हम डेयरी एनिमल को, कैटल को पालते हैं तो वी कैन गेट द मिल्क, and if we culture the bees, honey bees, then we can get the honey, and if we culture the fishes then we can get the fish meat, and in poultry we raise the poultry birds from which we get the chicken and the eggs. Okay, so next we will talk about the technical term for beekeeping and rearing of bees for commercial purposes. जब हम हनी बी को रियर करते हैं ताकि उनसे हमें प्रोडक्ट मिल सके, तो जब हम हनी बी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, रियर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म उसका क्या होता है, एपीकल्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, बी कीपिंग को टेक्निकली हम क्या बोलेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर वर्ड जो है वो एपिस से लिया गया, एपिस, क्योंकि बी का जो साइंटिफिक नेम क्या है वो एपिस है। ठीक है, बी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एपिस, तो इसी से इस कल्चर का भी नाम लिया गया है एपीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई, द बैक्टीरियम दैट लिव सिम्बियोटिकली इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। उस बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो रहता है। ठीक है, सिम्बियोटिक का मतलब होता है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, एसोसिएट करके रहें और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग सिम्बियोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, क्या नाम है, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। रूट्स में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल। ठीक है, ऐसे रूट्स होती हैं, तो रूट्स में छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल। इन्हीं नोड्यूल में ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है और ये क्या करता है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ताकि प्लांट्स उसको यूज़ करें। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन देता है प्लस नाइट्रोजन देता है, और जो प्लांट होता है उसको बदले में शेल्टर, रहने के लिए जगह और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है और बैक्टीरियम का नाम है राइजोबियम, जो कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में रहता है। Let's talk about the next question. F, form of agriculture that combines agriculture with poultry farming, fish culture, beekeeping, livestock production, etc. उस एग्रीकल्चर का नाम बताना है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर का नाम बताना है जो सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके परफॉर्म की जाती है, जिसमें हम पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, फ़िश कल्चर भी करते हैं, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों को भी पालते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी करते हैं। सब कुछ हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ऐसे एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर में सारे एनिमल हस्बेंड्री को भी मिक्स कर लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। और इसमें हमें ओवरऑल जो है वो ज़्यादा यील्ड और ज़्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट देखने को मिलता है।
एंड सारे साल पूरे साल हमें अर्निंग होती रहती है। जी देखते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू ऑब्टेन प्रोजेनी विद डिज़ायर्ड ट्रेट। जब हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को आपस में ब्रीड करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उससे जो प्रोजेनी मतलब कि नया जो नेक्स्ट जनरेशन के पौधे हमें मिलते हैं उसमें डिज़ायर्ड ट्रेट होते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर मतलब ऐसे दो प्लांट लेते हैं जो जेनेटिकली अलग अलग टाइप के हैं, मतलब उनकी जीन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। उनके बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी हमें मिलती है उसमें हम दोनों का कैरेक्टर होता है, फीमेल प्लांट का भी होता है, मेल प्लांट का भी होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। Forming system with no or minimal use of chemical as fertilizer and maximum use of organic manure। वो फॉर्मिंग सिस्टम जिसमें सब बहुत हम केमिकल का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, मिनिमल, और मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैन्योर का। ऐसा फार्मिंग, ऐसी कल्टीवेशन जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल का यूज़ कम से कम करते हैं और उसकी जगह पे हम मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल यूज़ टू कंट्रोल अनवांटेड वाइल्ड प्लांट इन द क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड में जब अनवांटेड प्लांट उगाते हैं उनको मारने के लिए, हटाने के लिए हम जो केमिकल का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं वीडीसाइड। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड। वीड को किल करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वीडीसाइड। वाइल्ड प्लांट ही क्या कहलाते हैं? वीड कहलाते हैं। वाइल्ड प्लांट, अनवांटेड प्लांट जो हमारे मेन क्रॉप के साथ फील्ड में उगाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, वाइल्ड प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम। कॉलम को मैच करना है एंड यहाँ पर देयर आर सिक्स वर्ड्स आर गिवन, लेट्स मैच इट। साहीवाल है, हॉलस्टीन है, एपिकल्चर, अर्थवर्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्ट्रेजाइन। साहीवाल को आप किससे मैच कर सकते हैं? ये क्या है? इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल है, ठीक है। इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल है, मतलब हमारे इंडिया का एक ब्रीड है, कैटल का ब्रीड है, ठीक है। और जो दूसरा है होलस्टीन, होलस्टीन जो है उसको आप मैच करेंगे इससे एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, ये एक फॉरेन कंट्री की ब्रीड है कैटल की। एपिकल्चर मतलब होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग हनी बीज। एपिकल्चर में अभी हम लोगों ने बात की थी, इसमें हनी बीज को हम रियर और ब्रीड करते हैं ताकि हमें हनी और वैक्स मिल सके। अर्थवर्म को आप कर सकते हैं मैच वर्मी कंपोस्ट से, है ना। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसको हमने अर्थवर्म के थ्रू प्रोड्यूस किया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी को आप कह सकते हैं कि ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं। एंड एट्रेजाइन को आप कंबाइन कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं वीडीसाइड से। ये एट्रेजाइन ये एक केमिकल है जो वीड को किल करती है, तो एट्रेजाइन एक वीडीसाइड है। सो एक बार और हम लोग देख लेते हैं, साहीवाल क्या है? इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल। हॉलस्टीन क्या है? एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल। एपिकल्चर मतलब होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग हनी बीज। अर्थवर्म वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी से बायो फर्टिलाइज़र बनता है और एट्रेजाइन एक क्या है? वीडीसाइड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू टू revise your chapter. Thank you everyone. Have a nice day.